आज सुबह सुबह पूरे देश के आम लोगों के घरों पर महंगाई बम गिरा है। 60 रुपए रसोई गैस का दाम आज बढ़ा दिया गया और पूरे देश के आम परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को, लोअर मिडिल क्लास परिवारों को इस दाम बढ़ाने का दंश, इस महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा। आश्चर्य की बात यह है कि कल ही सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने यह कहा था कि पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी हमारे सामने नहीं है और दाम बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हैरानी की बात है कि उनके इस वक्तव्य के 24 घंटे के अंदर दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो सरकार मोदी जी चला ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो देश की सरकार के निर्णय मोदी सरकार के मंत्री ले ही नहीं रहे हैं, कहीं और निर्णय लिए जा रहे हैं, वो थोप दिए जाते हैं देश के ऊपर और हैरान परेशान होकर इनके मंत्री और पूरी सरकार देखती रह जाती है। यह ऐसा पहली घटना नहीं है जब ऐसा प्रतीत हुआ हो। कई सारे उदाहरण हैं जिनमें सबसे पहले जो देश के लोगों को झटका लगा वो इस बात को लेकर के लगा कि मोदी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, इस बार अच्छे से सबक सिखाएंगे, हमारे लोगों को मारने की गुस्ताखी की है पाकिस्तान ने। लेकिन अमेरिका ने कहा कि सीज फायर कर दिया है हमने और बाद में मोदी सरकार ने मान लिया उस सीज फायर को। फिर ऐसी घटना हुई जब मोदी सरकार ने कहा कि टैरिफ के मामले में भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका ने कहा कि भारत जीरो टैरिफ पर राजी हो गया है और बाद में मोदी जी ने भी मान लिया कि ठीक है जी, जीरो टैरिफ लेंगे, ट्रंप साहब ने कहा है। मोदी सरकार ने यह कहा कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप साहब ने कहा कि भारत के बाजार अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए खोल दिए गए हैं और फिर बाद में मोदी सरकार ने भी मान लिया कि हां जी ठीक है, हमने कृषि उत्पादों के लिए भी बाजार खोल दिया है। मोदी सरकार ने कहा रूस से तेल न खरीदने की कोई बात नहीं हुई है इस समझौते के दौरान। ट्रंप साहब ने कहा कि रूस से कोई तेल भारत अब नहीं खरीदेगा। फिर मोदी सरकार ने मान लिया उस बात को कि हां ठीक है जी, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि 30 दिन की इजाजत हमने दे दी है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई और मोदी सरकार चुप बैठी है क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हां, जो अमेरिका कह रहा है वो ठीक है। इसी तरीके से मोदी सरकार ने ईरान के नेवल शिप को आमंत्रित किया था एक शांतिपूर्ण एक्सरसाइज के लिए देश में, और उसको वापस लौटते वक्त हमारे मेहमान को एक शांतिपूर्ण ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए आए हुए नेवल शिप को अमेरिका ने हिंद महासागर में उड़ा दिया और मोदी जी ने चुपचाप इसको भी स्वीकार कर लिया। इसी कड़ी में जो ये दाम आज 60 रुपए बढ़ाए गए हैं, मोदी सरकार ने कहा कि दाम नहीं बढ़ेंगे, 60 रुपए दाम बढ़ा दिए गए और मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। इसका मतलब इन बढ़े हुए दाम को भी स्वीकार कर लिया। अब लोगों को डर इस बात का लग रहा है कि क्या आने वाले दिनों में आजकल में पेट्रोल और डीजल के दाम भी इसी तरह से बढ़ जाएंगे, हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे और मोदी सरकार और उनके मंत्री मूक दर्शक बनके इसको देखते रहेंगे। सवाल यह है कि आखिर देश चला कौन रहा है? मोदी जी कहां दुबक के बैठे हैं? मोदी जी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? इतने डरे हुए क्यों हैं मोदी जी? अब तो यह भी समझ नहीं आ रहा, हमें ही समझ नहीं आ रहा, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि अगर हमें यह दाम घटाने की मांग करनी है तो मोदी जी से करें या सीधे ट्रंप साहब से ही रिक्वेस्ट करें कि दाम घटा दीजिए, पेट्रोल डीजल गैस के दाम मत बढ़ाइए देश के अंदर। लोग इतने कंफ्यूज हैं कि कौन चला रहा है। केजरीवाल जी ने यह कहा है अभी कि मोदी जी, अगर आपका कोई राज अमेरिका के पास है, अगर आप किसी तरीके के दबाव में हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस कुर्सी के ऊपर बैठे रहना है। इस कुर्सी को छोड़ के साइड हट जाइए, कोई आपके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। लेकिन देश के लोगों को इस तरीके से दूसरे मुल्कों के हवाले मत कीजिए।
देश के लोगों को इस तरीके से बेचिए मत, और कम से कम अपने देश के निर्णय लेने की क्षमता चुनी हुई सरकार के पास ही रहे, इतना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है, उसको देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि निर्णय लेने की क्षमता मोदी सरकार की खत्म हो चुकी है, वो पूरी तरह से पंगु हो चुके हैं। जो निर्णय बाहर लिए जाते हैं, हमारे मार्केट के डिसीजन, हमारे प्राइसेस के डिसीजन, हमारे ट्रीटी के डिसीजन, हमारे स्वाभिमान के डिसीजन, हमारे स्वाभिमान के फैसले भी अब देश से बाहर लिए जा रहे हैं, और उनको आंख बंद करके सर झुका के मोदी जी स्वीकार कर ले रहे हैं। देश के लोगों में इस बात को लेकर के चिंता है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों के प्राइस, जिसमें गैस, पेट्रोल, डीजल शामिल है, वो सरकार के झूठे आश्वासन के बाद भी लगातार बढ़ेंगे? क्या हमारे पास इन चीजों की शॉर्टेज है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि 24 घंटे पहले मोदी सरकार के मंत्री कहते हैं कि दाम नहीं बढ़ेंगे, और 24 घंटे के अंदर ही, चाहे वो कमर्शियल सिलेंडर्स हो, चाहे वो रसोई गैस में आम घरों में इस्तेमाल होने वाले घरेलू सिलेंडर हो, दोनों के दाम बढ़ जाते हैं। इसको लेकर के देश के लोग परेशान भी हैं, आश्चर्यचकित भी हैं और दुखी भी हैं कि हमारे निर्णय आखिर हो कहां रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अनुराग जी, अभी रोहित पवार मिलके गए हैं अरविंद जी से। उन्होंने मांग की है कि जो सेशन होने वाला है उसके अंदर इंडिया अलायंस एकजुट होकर ये दबाव बनाए कि अजीत पवार का जो हादसा था उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में वो जांच हो पाएगी, इसकी उनको संभावना कम लगती है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे इस बात से तो सभी सहमत हैं कि जिन परिस्थितियों में, जिस तरीके से वो हादसा हुआ, उसको लेकर के कई सवाल लोगों के मन में हैं, और अगर उनके परिवार से इस तरीके की मांग है, अगर उनके परिवार के लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं, तो परिवार को और जो उनके